हेलो एंड वेलकम टू हिमेदा फिजियोथेरेपी। मैं डॉक्टर आनंदेश कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट, हिमेदा फिजियोथेरेपी से बात कर रहा हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं ह्यूमन पोस्चर की। फीमेल्स में बहुत ही कॉमन होती है कैफोटिक पोस्चर, ओल्ड एज में बहुत ही कॉमन होती है कैफोटिक पोस्चर। इस पोस्चर को हम कैसे ठीक करते हैं और क्या क्या पेशेंट को बता सकते हैं होम रिजीम के लिए, फिजियोथेरेपिस्ट अपने क्लिनिक में किस तरह से प्रैक्टिस में इसको ठीक करता है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले पेशेंट को हम असेस करेंगे कि उसकी जो पोस्चर है किस एरिया में ज़्यादा उसके फेवर में नहीं है। बॉडी में स्पाइन की अलग अलग पोस्चर होती है, उसके कर्व होते हैं, जैसे सर्वाइकल कर्व है, डॉर्सल कर्व है, लंबर कर्व है। इसमें इंपॉर्टेंट ये ध्यान देते हैं कि क्या डॉर्सल कर्व अपने ज़रूरत से ज़्यादा कर्व में है, तो पहले असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट में अगर फाइंड आउट हो जाती है कि कर्व का जो डिग्री है वो ज़्यादा है, हम वॉकिंग करके देख लेते हैं, उसे साइड व्यू में देख लेते हैं, प्लम लाइन से उसको चेक कर लेते हैं कि आपकी पोस्चर कैसी है। एक बार पोस्चर डायग्नोज हो जाए फिर उसको करेक्शन में डालते हैं। पेशेंट को हम डॉर्सल पोस्चर को ठीक करने के लिए सबसे पहले उसको मोबिलाइज कर देना चाहिए, उसके फेसियल जॉइंट को ओपन कर देना चाहिए। अभी आप उल्टे हो जाओ। जैसे ये पेशेंट है, इनका ये डॉर्सल कर्व है, इस एरिया से इस एरिया को ना डॉर्सल कर्व बोलते हैं। यहाँ पर सर्वाइकल खत्म हो रही है, यहाँ पर डॉर्सल खत्म हो रही है, लंबर स्टार्ट हो रही है। टोटल 12 पेयर ऑफ डॉर्सल एरिया है, ठीक है ना। अब इस एरिया को हमने थोड़ा सा मोबिलाइज करना है। जैसे हाथ दोनों पीछे कर लो, है ना। इसको मोबिलाइज करने का तरीके हैं कि एक तो हम हल्का सा डीप मसाज दे देते हैं, फिर उसके बाद इसको स्पाइन को मोबिलाइज कर देते हैं इस तरह से। इस तरह से फिर पेशेंट को बताते हैं कि आप एक खास पोजीशन में चले जाएं और वो पोजीशन ऐसे होगी, देखो ऐसे करो, इस पोजीशन में चले जाएं। इसमें क्या है, सर्वाइकल कर्व मेंटेन हो जाती है और आपकी डॉर्सल कर्व भी जो इस तरह से थी, जो इस तरह से अपोजिट साइड में जाती है। तो इस तरह से इसको 5 मिनट के लिए करना चाहिए, सुबह और शाम, सोने से पहले और उठने के साथ में। तो इससे एक कर्व काफ़ी मेंटेन हो जाता है। साथ में बोलते बताएं कि सांस भी लेते रहो, सांस लो, तेज सांस लो, ठीक है। इसके बाद पेशेंट को कुछ एक्सरसाइजेज के लिए बताते हैं। वो एक्सरसाइजेज जो है वो आइसोमेट्रिक टाइप की होती है। इसके साथ में बोलते हैं एक पोस्चर है जिसमें स्पाइन को एक्सटेंड करते हैं, अपोजिट साइड में ले जाते हैं, जिसको हम भुजंग आसन योगा में बोलते हैं। आप करो जरा, वो पार्ट में जाओ, इस तरह से स्ट्रेच करो, तो इस तरह के पोजीशन में चला जाता है पेशेंट, है ना, और अपनी लिमिट में जाएगा। अगर ये पेन ज़्यादा होती है तो थोड़ा सा कम करें। 5 मिनट के कम के ड्यूरेशन में इसको रिपीट करना है 3 से 4 बार। ध्यान रखें, इसको ज़्यादा नहीं करना है। पहली बार ध्यान से स्लोली करेंगे। वापस चले जाएं। कैपेसिटी के हिसाब से करने होते हैं, पेशेंट की कितनी कैपेसिटी है, उसमें कितनी डिफॉर्मिटी है। अगर किसी में बहुत ज़्यादा कैफोटिक पोस्चर है तो कर नहीं पाएगा पहली बार दूसरी बार में। किसी का वजन बहुत ज़्यादा है तो कर नहीं पाएगा फर्स्ट 5 डेज तक, तो धीरे धीरे एक्सटेंड करते हैं। फीमेल के केस में टमी बड़ा होने के कारण से भी उनको दिक्कत होती है, उल्टे नहीं लेट पाते, तब भी उनको कुछ अलग तरीके निकालने पड़ेगा वो करने के लिए। इसके बाद क्या करते हैं, कुछ ऐसे होम रिजीम बताते हैं जिससे उनकी जो डॉर्सल कर्व है वो फ्लेक्सिबल हो जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक छोटा पिलो लेते हैं और पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में कर देते हैं, सीधे हो जाओ। और सपोज कि हमने डॉर्सल कर्व को ठीक करना है, एक बार आप साइड लेकर के उठो, साइड लेकर के उठो, और ये डॉर्सल कर्व है, यहाँ पर इस तरह के पिलो रख देते हैं और सर को पीछे ले जाने के लिए बोलते हैं। इस तरह से ले जाते हैं, दोनों हाथ भी पीछे कर दो आप ऐसे। इस तरह से आपका जो डॉर्सल कर्व है ना स्ट्रेच हो जाता है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होती है, इसमें बहुत ही रिलैक्सेशन मिलती है। जो भी 5 से 7 घंटे से ज़्यादा का काम करते हैं, ऑफिस वर्क जिनका है, आगे की तरफ झुके होते हैं, उनको ऑफिस से आने के बाद घर में ये पोस्चर जरूर करनी चाहिए, जिससे आपके स्पाइन की अपोजिट साइड की मूवमेंट, या फिर मैं बोलूँ कि आपके एंटी ग्रेविटी मसल्स के जो टाइटनेस है ना वो कम हो जाए, उसमें रिलैक्सेशन आ जाए। तो इस तरह से करने से रिलैक्सेशन आ जाती है। अब आप साइड होकर के साइड हो जाओ और वापस आ जाओ। अब फ्लैट लेट गए आप। इसमें पूछा जाता है पेशेंट से कि कहीं पर कोई स्पाइन में आपको स्ट्रेच तो नहीं फील हो रही है, क्योंकि जिनका पोस्चर खराब होता है ना
उनमें होता क्या है कि आपको इधर गर्दन में भी दर्द होगी लेटते हुए, आपके डोर्सल एरिया में भी दर्द होगी लेटते हुए, लोअर बैक में भी दर्द होगी लेटते हुए, क्योंकि वो पूरा स्पाइन बेड के ऊपर में टिक नहीं पाता, क्योंकि प्रॉपर कर्व नहीं होता। तो अगर आपकी किसी का डोर्सल कर्व खराब है तो उसके साथ में उसका सर्वाइकल भी खराब होता है, साथ में उसका लोअर बैक भी खराब होता है, क्योंकि एक कंपनसेटरी कर्व बनते हैं, क्योंकि स्पाइन पूरा फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। तो एक कर्व जब खराब होता है ना, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करने के लिए बॉडी दूसरे कर्व को भी इन्वॉल्व करती है। तो इसमें लोअर बैक के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, जैसे नी टू चेस्ट, यहाँ पर मोड़ लें, हाथों से पकड़ लें और खींचें, वापस दूसरे पैर को भी करेंगे। इस तरह से 20 बार 20 से 50 टाइम्स इसको रिपीट करते हैं। क्यों करते हैं मैंने बता दिया आपको। लोअर बैक के मसल्स की स्ट्रेचिंग करने से स्पाइन का जो टोटल पोस्चर है ना वो सही हो जाता है, टाइटनेस नहीं होती। तो जब टाइटनेस नहीं होती तो आपको कहीं ना कहीं स्पाइन को एक सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। प्लस इसमें आइसोमेट्रिक लोअर बैक भी करते हैं, क्योंकि आपका अगर लोअर बैक के मसल्स अच्छे रहेंगे तो उससे ऊपर वाले कर्व को वो सपोर्ट करता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये होल एंड सोल एक 5-6 स्टेप्स हैं जो कैपोटिक पोस्चर में करने चाहिए।